Good morning to all of you. Welcome to Git Chemistry. In this video, we will discuss about hybridization. What is hybridization and what is hybrid orbital? What is its silent feature and important condition for hybridization? इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास में कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते पावले कंसेप्ट से या लुइस कंसेप्ट से हमने यूज़ किया था। उसकी कुछ लिमिटेशन आई थी, उसके बाद हमने पावले कंसेप्ट से लिया था। उसके बाद जो इसके अंदर हमने देखे थे कि कोई भी ए सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड जो होते हैं, इसके अराउंड जो इसके एटम होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ में इसके साथ लगे होते हैं और इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होते हैं हमारे पास में, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, कि किसका सिग्मा किसके पाई के साथ में काम करता है या एस ऑर्बिटल पी के साथ में कैसे वर्क करता है। अब सिर्फ हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल लाइक एज एस की एस के साथ में ओवरलैपिंग होगी, एस की पी जेड के साथ में ओवरलैपिंग होती है। इसका मीनिंग इसने बोला है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और न्यू सेट बनाते हैं एक ऑर्बिटल्स का, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, बट इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं यही बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लाइक एज ए के साथ में अगर 4 बॉन्ड बने हैं ना, 1 2 3 4, एक एस का होगा और 3 पी के होंगे। टोटली हमारे पास में कितने, 4, एक एस का और 3 पी के। इसका मीनिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल the hybrid orbital are used in bond formation. This phenomena is called hybridization. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज होते हैं उस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेट गेट हाइब्रिडाइज। इसका मीनिंग क्या है, जो ये बॉन्ड बनते हैं ना, ये वाले बॉन्ड होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आपके क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी और शेप भी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर स्टेबल बॉन्ड बनते हैं एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर डायरेक्शन हैव मिनिमम रिपल्सन। हमें इनको ऐसे सेट करना होता है कि इनके बीच में रिपल्सन क्या रहे, मिनिमम रहे, कि ज़्यादा रिपल्सन ना हो, इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम रहे, इसके अकॉर्डिंग हम इनको सेट करते हैं। इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ ए एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। जो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। सभी की नियरली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन परियर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का कोई कंपलसरी कंडीशन आपके पास में नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इवन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ ए वैलेंस सेल टेक इन ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन। ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करोगे, कंप्लीटली फील्ड भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैसे किस किस टाइप की आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो वर्ड यूज हुआ है एस और पी। इसका मीनिंग 50% तो एस करेक्टर है और 50% ही क्या है, पी करेक्टर है। दोनों 1 1 है तो इसका मीनिंग दोनों का 50-50% है। एस करेक्टर भी इसके अंदर 50% है और पी करेक्टर भी इसके अंदर कितना है, 50% है, और उससे एस पी की फॉर्मेशन हुई है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं एस पी के।
एग्जाम्पल है BeCl2। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला आपके पास में क्या था, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के अंदर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, प्लस में लेते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मीनिंग होता है हाइड्रोजन और सभी के सभी हैलोजन, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बोलते हैं डाईवैलेंट। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। और 4 वाले को बोलते हैं, 3 वाले को बोलते हैं ट्राईवैलेंट, 4 वाले को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। इसका मीनिंग जो मोनोवैलेंट है वो कौन कौन से है, हाइड्रोजन और सभी के सभी क्या है, हैलोजन से। यहाँ पे 2 हैलोजन गिवन है, इसका मीनिंग 2 हमारे पास में मोनोवैलेंट है। डिवाइड बाई क्या आएगा 2, सोल्व करने वैल्यू क्या मिली 2। 2 का मीनिंग क्या है, एक एस है और एक क्या है, पी है। एक एस का है और एक किसका है, पी का है। इसका मीनिंग हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में एक एस और एक पी के अंदर क्या बनती है, ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। एस और पी से मिलके एस पी मिलता है और यही हमारे पास में क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये स्फेरिकल किसका बनता है, एस का बनता है। स्फेरिकल किसका बनता है, एस का बनता है। और ये डंबल शेप में किसका बनता है, पी का बनता है। पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों डायरेक्शन शो की हुई है। डंबल शेप में किसका बनता है, पी का बनता है। उसके बाद बेरिलियम के साथ में 2 पी के ऑर्बिटल बनेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर हमने क्या शो किया है कि BE के साथ में 2 Cl लगे हुए हैं और एंगल किस चीज़ का है, 180 का है। और दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से, सिग्मा बॉन्ड है। दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से बने हैं, इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बने हैं। इसका मीनिंग BeCl2 के अंदर 50% एस करेक्टर होता है, 50% पी करेक्टर होता है, एंगल 180 होता है, हाइब्रिडाइजेशन एस पी होती है। एक एस का और एक हमारे पास में किसका, पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं sp2 की। sp2 के अंदर क्या है, देखो sp2 एक एस का और 2 पी के। इसका मीनिंग अगर 33% एस का है तो 66% किसका होगा, पी का। 66% इज पी एंड 33% इज द एस। बट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है BeCl3 का। बोरोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, प्लस 3 इसके साथ में क्या है, मोनोवैलेंट है। डिवाइड बाय 2, वैल्यू मिली 3 और 3 वैल्यू मिलने के साथ में क्या आएगा, एक एस का और 2 पी के, 2 और 1 3। इसका मीनिंग sp2 की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने वापिस से चेक किया कि ये तो हमारे पास में क्या है, सेंट्रल एटम है, बेरिलियम है। ये तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है और इसके साथ में 3 क्या लगेंगे, Cl लगेंगे। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये वाला एंगल किसका होगा, 120 का। ये एंगल भी 120 का और ये एंगल भी किसका होगा, 120 का होगा। और जो ये बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड कैसे बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। एस बेरिलियम का तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, एस और पी दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। बट क्लोरीन का सिर्फ किसने किया है, पी ऑर्बिटल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर चेक भी कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है sp3। थर्ड हमारे पास में क्या आता है, sp3। अब वर्ड यूज़ देखो sp3, इसका मीनिंग अगर s का 1 है तो p के कितने, 3 है। अगर s 25% करेक्टर शो करता है तो p कितना करेगा, 75%। sp3 के अंदर s करेक्टर होता है 25%, p करेक्टर होता है 75%। अब ये कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास में है CH4। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन इज द मोनोवैलेंट, डिवाइड बाय 2, वैल्यू मिली 4। 4 का मीनिंग क्या है, एक एस का और 3 किसके मिलेंगे, पी के मिलेंगे। सेम एज इट इज़ क्या बोलेंगे, कार्बन इज द सेंट्रल एटम और 4 इसके साथ में क्या लगाई है, हाइड्रोजन लगाई है। ये सेंट्रल एटम है और चारों क्या है, हाइड्रोजन है। बॉन्ड कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है।
और एंगल कितना है 109.5 डिग्री का क्या बनता है एंगल बनता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एस के साथ में 3 पी के हैं और तीनों पी कौन से पी एक्स पी वाई और पी जेड है। 3 ऑर्बिटल बनाता है ना पी एस पी एक्स पी वाई और पी जेड। ये क्या बना फिर एस पी थ्री और एंगल कितने डिग्री का है 109.5 का है। और चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर यहीं पे हम बात करें अमोनिया की NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 आपके पास में क्या है मोनोवैलेंट डिवाइड बाय 2 वैल्यू मिली 4 से भी क्या बनता है sp3 बनता है। सेम चीज़ें होगी बस सिर्फ यहाँ पे तो क्या थे चारों के चारों हाइड्रोजन थे। अमोनिया में क्या होता है NH3 होता है 3 हाइड्रोजन होते हैं 3 तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है और एक क्या आ जाएगा लोन पेयर एक क्या आ जाएगा लोन पेयर। और एंगल में क्या हो जाएगी फ्लक्चुएशन यहाँ पे 109 है ना तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल ये एंगल लेस हो जाएगा 109 से क्योंकि आपके पास में क्या होगी रिपल्सन होगी सॉरी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा कम होगा क्योंकि ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा इधर से भी इसको रिपेल करेगा और ये दोनों क्या आएंगे एक दूसरे के पास में आएंगे और पास में आएंगे तो एंगल स्मॉल होगा 109 के कंपैरिजन में। अब लास्ट वन की बात कर लेते हैं वाटर की। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्या है मोनोवैलेंट डिवाइड बाय 2 वैल्यू मिली 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है अमोनिया में 3 थी CH4 में 4 थी बट यहाँ पे 2 आपको क्या मिल जाएंगे 2 लोन पेयर हैं और 2 आपके पास में क्या है बॉन्ड पेयर। क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर ये तो हम सीख चुके हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होते हैं। इसका मीनिंग ये भी एंगल कौन सा बनाया इसने इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगी एंगल क्या हो जाएगा अमोनिया से भी स्मॉलर हो जाएगा। दोनों के हाइड्रोजन के बीच का एंगल अमोनिया से भी क्या होगा स्मॉलर होगा जो कितने का बनेगा 104.5 का बनेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी sp3 बनती है s करेक्टर कितना है 25% और p करेक्टर कितना है 75% है बट 2 लोन पेयर और 2 क्या है बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में कैसे कैसे sp sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।